डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पैसिव के सिंपल रूल्स देख सकते हैं। कौन कौन से टेंसेज के पैसिव किस फॉर्म में बनते हैं और पैसिव बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं पैसिव के इन रूल्स को कि पैसिव बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो जस्ट पैसिव को सीखने के लिए हम एक काम करते हैं, इन सेंटेंस को हम जरा रीड कर लेते हैं। द डॉग बाइट द मैन, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। द मैन वॉज बीटन बाय द डॉग, ये इसका पैसिव फॉर्म हो गया। देखिए हमने क्या किया है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाया है, बी टाइप वर्ब यूज किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है और सब्जेक्ट के आगे बाई लगाकर लिख दिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई रॉट ए लेटर, ये पास्ट का है और इसका पैसिव क्या बन गया, ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ प्रोनाउन होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाता है, ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। सब्जेक्ट क्या था, आई का जब वो ऑब्जेक्ट की जगह सर्वनाम गया है तो मी हो गया। और हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ अगर नाउन हो तो वो बाई के बाद में भी सेम रहेगा। कुछ और सेंटेंस और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि हमें क्या कौन से कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखने चाहिए। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इन टर्म्स का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वो टर्म्स कौन कौन से देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का, मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी हमें सब्जेक्ट से मतलब है कि कोई कार्य को करने वाला कौन है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि एक्शन किस पर की जा रही है। और दूसरा हमें टेंस, यानी इन तीन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। टेंस ऑफ द गिवन वर्ब, हमें ध्यान ये पहचानना पड़ेगा दी गई वर्ब का कौन सा टेंस है। मीन्स द पैटर्न ऑफ द वर्ब कौन से पैटर्न में दी गई है। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव, क्योंकि पैसिव में वर्ब का हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इन द प्लेस ऑफ एक्टिव वॉइस वर्ब वी यूज सम फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द टेंस। और हम क्या करते हैं, वर्ब की बी फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के एडिशन में, यानी जो वर्ब का प्लेस है उसकी जगह, जो वर्ब का प्लेस सेंटेंस में था उसकी जगह बी का रूप होगा और वर्ब है वो एक कदम आगे चल के वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। चलो हम 12 में से जो 8 टेंसेज का पैसिव बनता है उनको वेरी शॉर्ट में देख लेते हैं कि कैसे बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में ये टेंस है प्रेजेंट का सिंपल, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस होता है, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है। उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं, फिर बी टाइप वर्ब कौन कौन से, इज आर एम है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और प्लस बाई लगाकर सब्जेक्ट है। जैसे सी कुक्स राइस, तो राइस इज कुक्ड बाय हर, ऐसा हो जाएगा। दूसरा हम पैटर्न देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल है तो उसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वाज वर आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी और बाई लगाकर सब्जेक्ट आएगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं फ्यूचर का सिंपल, जहां सब्जेक्ट शैल विल और या शैल विल की जगह कोई मॉडल हो तो भी सेम रूल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उस जगह हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस यही मॉडल या शैल विल आ जाएंगे, बी का, यानी बी का बी लगाएंगे, वर्ब है वो थर्ड फॉर्म, क्योंकि वहाँ पहले से वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी और वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फोर रूल, फोर्थ पैटर्न, यानी फोर्थ टेंस हमारा है जो प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर इज आर एम की जगह बीइंग लग जाएंगे, इज आर एम के बाद बीइंग लग जाएंगे, बी टाइप पहले से है और जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है उसकी जगह बीइंग और वर्ब एक कदम आगे चलेगी, थर्ड फॉर्म में लिख दी जाएगी और बाई लगाकर सब्जेक्ट। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस का भी सेम है, जहाँ पर हम वाज वर्ब के बाद बीइंग लगेंगे, उसके बाद में परफेक्ट टेंसेज हैज हैव और हैड, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज हैव अपने स्थान पर रहेंगे, हैड भी अपने स्थान पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बीन लगेगा, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसी प्रकार हमें फ्यूचर का परफेक्ट भी, जहाँ सेल विल हैव दोनों आएंगे और उसके बाद में बीन लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को और हम रिवाइज कर सकते हैं। तो आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि विच इज़ ईजी फॉर यू और विच इज़ हार्ड फॉर यू। तो हम 12 में से 8 टेंसेज का हमने इस तरह से यहाँ रूल्स है वो आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।